गौरव जी कहाँ गए? वहाँ प्रधान कार्यालय पहुँचना है। कहाँ है आप लोग बाकी? आपको पता है, मैंने कसम खा ली थी मैं आऊँगा, जब भी आऊँगा बस वहीं बैठा था आपके बताऊँगा। मंत्री को रहा आपने पहली बार और बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। देखिए, जनता की जीत है और जनता के लिए यही कह सकते हैं कि जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जनता ने जब तय कर लिया कि मैं किसी अहंकारी को, किसी भ्रष्टाचारी को, किसी अराजकतावादी को मौका नहीं दे करके एक साधारण इंसान जिसको सामने वाला कैंडिडेट जानता ही नहीं है उसको मौका देंगे, और जनता ने देके बता दिया। तो आपको पत्रकारिता का अनुभव कितना काम में है? पत्रकारिता का तो सारा अनुभव है। पत्रकारिता ने ही समर्पण सिखाया है। सर, ये तो हमारी जीत है। अब हाँ, ये सारे पत्रकारों की जीत है। अब आगे क्या भविष्य? आगे के कि जनता को माता मान करके और पुत्र की तरह से काम करूंगा। पत्रकारों की आवाज समस्या एक बड़ी समस्या है, काफी लंबा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे होने पर भी और उस समस्या के लिए पुरजोर प्रयत्न नहीं होगा? हर पत्रकार के लिए मेरे मन में यही भावना है कि किसी भी पत्रकार का स्वाभिमान आहत होता है तो अपने विधानसभा में होने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है जो सदस्य हैं और एक मजबूत आदमी है, इसलिए मेरे मन के अंदर परिवार वाला भाव भी है साथ साथ। तो आपस में क्या ज़्यादा कहा जाए। तो हमारे शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए, आप अच्छा काम करें 5 साल। आपका हमेशा सहयोग मिले, ये मेरी कामना है। और आपको आगे ले लो आगे ले लो, बाइट लो। एक मिनट ले, मैं पकड़ लेता हूँ। आराम से ले यार भाई, मैं भी खींच लूं। हम तो यूनिवर्सिटी टाइम से ले रहे हैं फोटो। किसको बधाई हो? देखो, ये पूरी जो जीत का श्रेय है ये बगरू विधानसभा क्षेत्र की जनता का है, जिन्होंने पिछले 5 साल कांग्रेस के कुशासन को मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ा, जिसमें 2019 का मनु वैष्णव का भी तांडव शामिल है। और इस संघर्ष को देखते हुए जब उन्होंने देखा कि गांव गरीब किसान में अगर किसी पार्टी की कोई महत्ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। गाँव के अंदर 1 करोड़ घर बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। जब उन्होंने देखा कि गांव गरीब किसान की चिंता अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी एक नेतृत्व इतना मजबूत है हिंदुस्तान के अंदर। उसकी पटल की पूरी योजना राजस्थान के अंदर बनी और राजस्थान के अंदर योजना मजबूत थी तो उसमें बगरू भी नहीं बचा। उस योजना को लेके हम गांव-गांव ढाणी गए और गांव-गांव ढाणी जाते हुए हमने जो पिछली बार हम 5000 वोटों से रह गए थे, अब की बार भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, महिलाओं की रक्षा के लिए, किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए, सबके लिए जाके एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया और उसी योजना का नतीजा निकला कि बगरू विधानसभा की जनता ने। प्राथमिकताएं रहेंगी क्योंकि पिछले जो कांग्रेस कैंडिडेट था उसको लेकर लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर काफी आक्रोश था। देखिए, जो प्राथमिकताएं थी बिल्कुल जैसे गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर, 150 करोड़ की योजना, एक ईंट तक नहीं लगाई। रिंग रोड की योजना को बंद कर दिया, बिसलपुर को बंद कर दिया। गोनेर रोड, खोरी, रोपाड़ा, इस एरिए के अंदर जो ग्रीन बेल्ट, इकोलॉजिकल जोन, सीवरेज, सभी योजनाओं को बंद कर दिया। हमारी जो 2013 से 18 में जो योजनाएं थी उनकी प्राथमिकता थी और 18 से 23 हमने जनता में भी यही बोला कि इस राज की तुलना करो आप, जो पिछला राज था वसुंधरा जी के राज के अंदर जो फ्लैगशिप योजनाएं बनी थी और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको सिरे से खारिज किया था। अब वापस से उनका समय आ गया, हम मिलके जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे और उन योजनाओं को धरातल के ऊपर लेके आएंगे। इलाके में सीवरेज की सबसे बड़ी दिक्कत है, सीवरेज को लेकर के अभी सरकार। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया इसका, जो हमारे टाइम में जिसकी DPR बनी, जिसका सर्वे हुआ और यहाँ तक का कि हम बजट अनाउंसमेंट भी करते हैं, मगर हमारी सरकार हम बगरू से दोनों चीज़ नहीं रही। आने वाले समय के अंदर इसको पहले प्राथमिकता देंगे जिसमें सीवरेज और बिसलपुर का पानी होगा। संसदीय मंत्री थे, इस बार कौन सा
मंत्रालय लेने का विचार? देखिए मैं काम करने में हमेशा मैंने जब राजस्थान कॉलेज में था भी, जब भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था, जब भी काम करता था। और वसुंधरा जी की जो योजना थी भामाशाह योजना, उसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, गाने वगैरह करने का मेरे को शौक है। हमेशा मैं मोदी जी के लिए भी लिखता हूँ, मैम के लिए भी लिखता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लिखता हूँ, और सनातन के लिए भी वंदे मातरम का गाना मैंने लिखा। कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगा, फ्लैगशिप योजना इनके पसंद आई, मेरे को संसदीय कार्य मंत्री बनाया। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। संगठन के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसको बखूबी निभाऊंगा। क्या हुआ, किस तरीके से जीत हुई सांगानेर में? और सांगानेर विधानसभा की जनता ने ये साबित कर दिया भजन लाल जी को आशीर्वाद देकर कि सांगानेर भाजपा का गढ़ था और भाजपा का गढ़ बना रहेगा। आज उनकी जो जीत हुई है वो एक ऐतिहासिक जीत, 48,565 वोटों से ऊपर उनके जो वोट आए हैं। निश्चित तौर पर सांगानेर की जनता का आशीर्वाद भजन लाल जी को चहुं ओर से मिला है। जिस प्रकार की भ्रांतियां लोगों के द्वारा सांगानेर विधानसभा को लेकर फैलाई जा रही थी, वो सब असत्य साबित हुई और सांगानेर की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम राष्ट्रवाद को, विकास को वोट देते हैं और सांगानेर भाजपा का गढ़ यथावत बना रहा। जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो कब तक, कौन कौन सी प्राथमिकता? विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में जब हम गए, लोगों के बीच में गए, तो लोगों ने कई बड़ी समस्याएं सांगानेर की गिनाई। जैसे सीवरेज भी एक बड़ी समस्या है, ट्रैफिक कंट्रोल की एक बड़ी समस्या है, कुछ अवैध मीट की दुकानों की एक बड़ी समस्या है। ऐसी जो प्रमुख समस्याएं वो सब हमने लिखी हुई है, भजन लाल जी के ध्यान में है। हम सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर ऐसी सभी समस्याओं को समाधान करने का काम करेंगे। खेमचंद शर्मा, जिला संयोजक कानूनी विभाग, जयपुर शहर।